आज भूगोल में प्रयोग होने वाली कुछ शब्दावलियों पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो भूगोल की कुछ शब्दावलियों पे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले द्वीप क्या होता है? द्वीप का मतलब होता है इस स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। ऐसे भाग को या ऐसे स्थल भाग को द्वीप कहते हैं। जैसे ग्रीनलैंड, लक्षद्वीप, श्रीलंका, पंबन द्वीप, श्रीहरिकोटा, व्हेलर द्वीप, न्यू मोर द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऐसे बहुत सारे द्वीप हैं जिसे हम द्वीप कहते हैं। कहने का तात्पर्य द्वीप वह भाग होता है जो चारों ओर से जल से घिरा होता है। वह छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। भारत में 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में और 43 द्वीप अरब सागर में हैं। दूसरा है महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? धरातल का वह भाग जो समुद्रों से अलग होता है और एक बहुत बड़ा भूभाग होता है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। कहने का मतलब एक बहुत बड़ा भूभाग जो समुद्रों से अलग होता है वह महाद्वीप कहलाता है। जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। इसमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है और जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला है प्रायः द्वीप। प्रायः द्वीप किसे कहते हैं? स्थल का वह भाग जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल हो, ऐसे भाग को प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। जैसे भारत। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, क्योंकि इसको तीन ओर से जल राशियां घेरती हैं और उत्तर की तरफ महान हिमालय पर्वत है। अगला है खाड़ी देश। खाड़ी क्या है? ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से जमीन से घिरा होता है या तीन ओर से वो लैंडलॉक होता है और एक ओर से वह जल से घिरा होता है। स्थल का वह भाग जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो और एक ओर से वह जल से घिरा हो, तो उसको खाड़ी बोलते हैं या उसको गल्फ बोलते हैं। जैसे गल्फ कंट्री में बहरीन, ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात आदि इसमें देश आते हैं जो फारस की खाड़ी से घिरे हुए हैं। अगला है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप भी महाद्वीप का एक हिस्सा होता है, जो आकार में बहुत बड़ा तो नहीं होता है, आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन ये किसी न किसी कारणवश भौगोलिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को
उपमहाद्वीप कहा जाता है। जैसे भारत भी एक उपमहाद्वीप देश है जिसमें कई देश सम्मिलित हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी सम्मिलित कर लिया जाता है। अगला शब्द है जो भूगोल में बहुत प्रयोग किया जाता है, वह है जल राशि या जल संधि या जल डमरू मध्य या चैनल। आप लोग सुनते होंगे कि उन्होंने इंग्लिश चैनल को पार कर लिया। तो ये सभी एक ही चीज, जल संधि, जल डमरू मध्य और चैनल, ये सब एक ही नाम है। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक पतली जलराशि जो दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ती है तथा दो स्थल भागों को अलग करती है, ऐसी जल राशियों को हम जल संधि या जल डमरू मध्य या चैनल कहते हैं। जैसे इंग्लिश चैनल खूब चर्चा में रहता है कि उसको इन्होंने पार कर लिया। तो मतलब एक पतली जल की राशि होती है, एक छोटा सा एरिया होता है जल का जिसको लोग तैरकर पार कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो जल डमरू मध्य है वो दो राशियों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल भागों को वो अलग करती है। जैसे भारत में पाक जल संधि या पाक स्टेट जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है और बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। या ये कह लीजिए कि जैसे 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है, उसी तरह 8 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो मिनिकॉय को मालदीव से अलग करती है और 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। कहने का तात्पर्य कि जल डमरू मध्य एक ऐसी पतली जलराशि है जो दो बड़ी जलराशियों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल भागों को अलग करती है। अगली जो शब्दावली है वो है गोलार्ध। गोलार्ध जैसे नाम से ही पता चलता है कि किसी गोले का आधा भाग, किसी गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक गोला है और 0 अंश अक्षांश रेखा उसको दो भागों में बांट देती है, तो जो उत्तरी ध्रुव की तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध। कहने का तात्पर्य कि किसी गोले के दो भाग कर देना वो गोलार्ध कहलाता है। अगला है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? एक ऊंचा पहाड़ जिसकी ऊंचाई के कारण उसके पिछले हिस्से में उस पहाड़ की छाया बन जाती है, तो ऐसे प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जैसे पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है वो अरब सागर की तरफ उसके समांतर जो हवाएं आती हैं और इतनी उसकी ऊंचाई है कि वो पीछे के हिस्से में तमिलनाडु के हिस्से की तरफ वो हवाएं नहीं जा पाती हैं, उस पहाड़ की छाया बनती है, तो ऐसे प्रदेश को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अगला शब्द है कटिबंध। कटिबंध क्या है? कटिबंध का मतलब होता है जहां तक एक समान भौगोलिक दशाएं मिलती हों या जिस स्थान तक एक समान भौगोलिक दशाएं मिलती हों उसको एक कटिबंध कहते हैं। जैसे
उष्ण कटिबंध जिसमें गर्मी का मौसम होता है या गर्म जलवायु होती है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध जिसमें गर्म और ठंडा ठंडा दोनों प्रकार की जलवायु होती है। और तीसरा होता है शीत कटिबंध जिसमें पूरी तरह से ठंडी जलवायु होती है। तो कहने का तात्पर्य स्थान का वह भाग जहां पर एक समान जलवायु पाई जाती हो उसे हम कटिबंध बोलते हैं। अगली शब्दावली है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखा क्या है और देशांतर रेखा क्या है? हमारे ग्लोब पर या हमारी पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखा जो पूरब से और पश्चिम के दिशा में खींची जाती है, जैसे 0 अंश अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, उसके समांतर ही अगर हम कोई रेखा पूरब और पश्चिम में खींचते हैं तो उसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और इसकी जो संख्या होती है वो 180 डिग्री होती है। अगर इसमें हम 0 अंश अक्षांश रेखा को भी अगर हम एक रेखा मान लेते हैं तो इसकी संख्या 181 हो जाती है। और अगर 0 अंश को हम एक रेखा नहीं मानते हैं तो इसकी संख्या 180 ही होती है, जिसमें 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। उसी तरह देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ऐसी रेखा होती है जो दोनों ध्रुवों को आपस में मिलाकर खींची जाती है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती है। इसकी संख्या 360 डिग्री होती है, जो पूर्वी देशांतर में 180 और पश्चिमी देशांतर में भी 180 डिग्री होती है। तो दोनों मिला के इसकी संख्या 360 हो जाती है। एक देशांतर से दूसरे जो देशांतर रेखा की दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है और हमारा सूर्य एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।